दोस्तों आज मैं जिस LG की मॉडल की बात कर रहा हूँ ये 55 इंची का एक्चुअली बेसिकली 4K मॉडल है। तो इसमें एक फॉल्ट आया था हमारे पास। कई बार लाइट बिल्कुल ओके थी, मतलब नो पिक्चर हो जाता था। तो देखो कई बार HDMI लिखा आ गया स्टार्टिंग पे और साथ में ये एक्चुअली डिस्प्ले गैप हो जाती थी इसकी। तो ये अभी आप ध्यान से देखना, इसमें दूसरा फॉल्ट मतलब मेन जो मैं आपको थ्योरी इसकी बताने लगा हूँ। इसमें देखो 4K का पैनल है, तो ये इसकी सप्लाई का मदरबोर्ड है और इसके देखो सप्लाई और इसका ये 4K मदरबोर्ड है। इसमें दो FFC केबल लगी हुई हैं, दो जो पैनल को जाती हैं। तो इसकी पैनल की एक थ्योरी है, मैं अभी बता देता हूँ इसको कैसे ये हमारा फॉल्ट कैसे हम सही कर सकते हैं। इसमें कुछ CKV लाइंस होती हैं जो ब्लॉक करनी पड़ती हैं, या हमारे पैनल के इंटरनली शॉर्ट होने से कई बार क्या होता है। हम देखो ये हम आपको गेट कब दिखा रहा हूँ, तो ये गेट राइट और लेफ़्ट का कहने का मतलब है। इसमें हमने फॉल्ट कैसे निकालना है, इसकी विधि है, इसका एक थ्योरी है, इसको निकालने का एक मेथड भी है। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप पहले हमने राइट FFC केबल निकालते हैं। तो कई बार ये सेकंड FFC केबल निकालते हैं, तो पर अब ये फॉल्ट हमारा रिमूव नहीं होता, क्योंकि ये केबल दोनों केबलें लगने पे बाद ही हमारा ये फॉल्ट एक्चुअली बेसिकली निकलता है। तो कहने का मतलब है ये फॉल्ट को निकालना कैसे है, इसकी एक विधि है। तो इस विधि के बारे में पहले हमें ये पता होना चाहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें फॉल्ट आता कैसे था। पहले ये इसमें पहले स्टेप वन जो पहला स्टेप है एक्चुअली यहाँ VGH और देखो यहाँ VGL और यहाँ ED और बीकॉम वोल्टेज यहाँ बनते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ यह VGH वोल्टेज है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम लगाते थे हमारे ये जो पॉइंट मैं शो कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट वोल्टेज के हैं, जो VGH VGL और बीकॉम AVTD और 12 वोल्ट के। कहने का मतलब जब भी हम लगाते थे साथ में हमारे वोल्टेज सारे ही ड्रॉप हो जाते थे। तो कई बार 1 सेकंड के लिए वोल्टेज बन जाते थे, कई बार साथ ही ड्रॉप हो जाते थे। तो हमारी ये बेसिकली CKV लाइंस शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आती थी। तो हमने इसका एक्चुअली क्या मैंने फंडा बनाया, मैं अभी आप बताता हूँ। हमारी ये FFC केबल जो 1 और 2 बेसिकली जो फॉल्ट आता है 1 और 2 जो FFC केबल लगी हुई हैं, जो फॉल्ट हमारा निकला था ये 2 नंबर जो FFC केबल है। इधर हमने देखो जहाँ हमने अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ हमने एक इसके सिग्नल कुछ ब्लॉक किए थे स्टार्टिंग पे। तो हमारा ये बेसिकली पैनल बिल्कुल ओके हो गया था, हमारे ये वोल्टेज भी ड्रॉप होने बंद हो गए थे। तो कहने का मतलब इसकी एक थ्योरी है जो अभी मैंने आपको बताया कि ये इसकी और इसका कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज हमारे भी दोनों जहाँ सारे वोल्टेज भी बनने बिल्कुल ओके हो गए थे। तो मेरा फॉल्ट भी हमारा एक्चुअली बेसिकली निकल गया था। तो कहने का मतलब जब भी हमारा ये फॉल्ट आई एकदम वोल्टेज आपको ड्रॉप होने लगे तो आपकी समझो आपकी पैनल का फॉल्ट है। तो पैनल का फॉल्ट में ये निकालने की एक विधि है जो मैंने अभी दिखाया आपको। सिर्फ ओनली आपने करना क्या है, सिर्फ रेड कलर की जो रेड साइड है FFC 2 नंबर साइड है FFC केबल की, तो वहाँ आपने एक इसके सिग्नल ब्लॉक करने हैं। तो सिग्नल ब्लॉक करने के बाद आपका फॉल्ट एक्चुअली बेसिकली ये निकल जाएगा। तो दूसरा हमने यहाँ थोड़ा आपने जो CKV लाइन्स एंड में होती हैं वहाँ काटने की लोड़ नहीं पड़ती, क्योंकि CKV लाइन्स जहाँ काटने में कई बार क्या आता है, कई बार हमारे थोड़े जो प्रिंट्स हैं जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार राइट में तो लेफ़्ट में। इसलिए यहाँ जोड़ने से बेटर है आपने जहाँ CKV लाइन्स हमारी FFC केबल के बाद हमने RBS जैक का लगा हुआ है उसके पास हमने ब्लॉक करनी है। तो हमारा ये ब्लॉक करने के बाद हमारा एक्चुअली बेसिकली ये हमने इधर ब्लॉक किया तो हमारा ये फॉल्ट बेसिकली अब निकल चुका हुआ है। तो अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। पहले ये देखो ध्यान से, पहले ये सारा मैं आपको सिर्फ स्केलर बोर्ड ही दिखा रहा हूँ इसका। ये मैंने आपको ये देखो दोस्तों हमारा ये एक्चुअली फॉल्ट मैंने जो सिग्नल ब्लॉक किए थे हमको दिखा भी दिया।
तो हमारा ये फॉल्ट बेसिकली निकल चुका हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।